हेलो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने पूछा था। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्किन डेप्थ से रिलेटेड है और ये मोस्टली जो क्वेश्चन है हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी जब भी हम लोग कंडक्टिंग मीडियम में वेव प्रोपगेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, वहाँ पे स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो आपकी वेव है वो डिमिनिश होने लगती है आफ्टर ए सर्टेन टाइम, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास दैट फाइंड द स्किन डेप्थ, यानी कि हमें स्किन डेप्थ फाइंड आउट करना है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.6 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 1.6 मेगाहर्ट्ज इन एल्यूमिनियम, मटेरियल इज एल्यूमिनियम, वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 6। तो आपको सिग्मा की वैल्यू भी यहाँ पे दे दी गई और इसके बाद में आपको एक और वैल्यू दी है म्यू आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें म्यू आर दे दिया, यानी कि म्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा इसने हमसे इतना सा डेटा दे करके, यानी कि तीन चीजें इसने हमको दी हैं, एक फ्रीक्वेंसी दे दिया, एक हमको यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे दी, एक हमें म्यू आर दे दिया, और उसके बाद हमसे तीन ही चीजें पूछ ली हैं। स्किन डेप्थ पूछा है एंड ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें भी हमसे पूछ ली गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन डेटा हमारा क्या है, यहाँ पे गिवन डेटा इज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 1.6 मेगाहर्ट्ज। तो 1.6 मेगाहर्ट्ज को आप क्या लिख सकते हो, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 6 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा इज 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 6। नाउ म्यू आर विच इज डिफाइंड एज म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये इसकी वैल्यू आपको 1 दी हुई है एंड दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, और म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ -7 हेनरी पर मीटर। दिस इज द म्यू नोट वैल्यू। अब इसमें दो तरीके हैं कि या तो आप क्या करें कि सीधा स्किन डेप्थ का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, या फिर आप डायरेक्टली इसको लिख देते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर डाल करके 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई न्यू म्यू सिग्मा। ठीक है, ये आपका स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है। ये स्किन डेप्थ कि आप कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका ये है, क्योंकि इसने हमें साथ में दो और चीजें निकालने को बोला है, तो बेटर है कि हम दूसरे तरीके से जाएं, बजाय कि हम दो सेपरेट कैलकुलेशन करें। वैसे तो अल्टीमेटली करना तो हमें यही है, बट स्टिल दूसरा तरीका ये है बेटा कि आप प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है, विच इज डिफाइंड एज अंडर रूट जे 2 पाई न्यू म्यू सिग्मा। ठीक है, दिस इज जे 2 पाई न्यू म्यू सिग्मा। ये आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके ये आपका, जस्ट ध्यान देंगे, ये आपका अल्फा प्लस आई, या फिर चूंकि यहाँ तो आप जे से डिनोट करते हैं ईएमटी में इमेजिनरी नंबर को, तो अल्फा प्लस जे बीटा की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे जो अल्फा है वो आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है,
एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, और जो बीटा है वो आपका क्या है, ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट हो गया, और जो आपका बीटा है ये क्या हो गया, फेज कांस्टेंट हो गया। दिस इज फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब जब हमारे पास एटीन्यूएशन कांस्टेंट है तो स्किन डेप्थ क्या होती है आपकी, 1 डिवाइडेड बाय एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, इसको हम एक ही कलर से वो कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज स्किन डेप्थ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एटीन्यूएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम ग्रीन से कर लेते हैं, ग्रीन कलर से। सो दैट इज प्रोपगेशन गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट J2 पाई न्यू म्यू सिग्मा, और इसी को हम बाद में डिवाइड कर लेंगे अल्फा प्लस जे बीटा में, जहाँ पे जो अल्फा है दिस इज known as attenuation constant, attenuation constant, और जो बीटा है दिस इज known as phase constant। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से आपका कैलकुलेशन रहेगा। अब इसके अलावा इसने हम यहाँ सेकंड वाले मेथड से निकालेंगे, तो सेकंड वाले मेथड से हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट निकल गया, एटीन्यूएशन कांस्टेंट की मदद से स्किन डेप्थ भी निकल गया। अब थर्ड है वेव वेलोसिटी। जो वेव वेलोसिटी है दिस इज डिफाइंड एज वेव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ओमेगा बाय बीटा, या मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फेज कांस्टेंट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा, या फिर इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी जो कि हमें ऑलरेडी 1.6 मेगाहर्ट्ज गिवन है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाय फेज कांस्टेंट। इसको ऐसे ही डायरेक्ट बीटा की जगह लिख लेते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो सेकंड वे में बता रही थी, जब आप प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे फेज कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वेव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपके पास स्किन डेप्थ भी आ जाएगा। तो हम लोग क्यों है प्रोपगेशन कांस्टेंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें, तीनों फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन में चलते हैं। सो फर्स्ट हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। प्रोपगेशन कांस्टेंट में जैसा कि मैंने आपको आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट J2 पाई न्यू म्यू सिग्मा, न्यू म्यू सिग्मा। इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, अंडर रूट J तो एज इट इज क्योंकि इमेजनरी नंबर है ये आपका। ठीक है, फिर आपका 2 पाई, फिर आपका न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू कितना था आपका, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, न्यू था हमारा 1.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, क्योंकि उसमें मेगा लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद म्यू जो था म्यू नोट के बराबर था, और म्यू नोट की वैल्यू क्या थी आपकी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷। ठीक है,
फिर उसके बाद सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा कितना था आपका 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ये सब की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखिएगा चूंकि ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपने क्या करना है, हम इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये 2 पाई है, ठीक है, ये 4 पाई है। तो यहाँ पे कोई चीज है जिसका स्क्वायर बन रहा है, एक तो पाई का स्क्वायर बन रहा है और एक 4 में बन रहा है स्क्वायर, ठीक है ना। तो वहां से 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास अभी गामा इज इक्वल्स टू बच गया। एक तो 2 बाहर आ गया, कौन से वाला 2, यहाँ से 2 बाहर आ गया। एक हमारे पास 2 पाई में से 1 पाई बाहर आ गया, तो ये 2 पाई हो गया। दूसरा यहाँ पे अब हम और कुछ कर सकते हैं, यस, ये 2 10⁻⁶ है, उनमें से एक 10⁻⁶ बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है। और कुछ बाहर आ सकता है वो उसके बाद देख लेंगे। अभी स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या बच गया, अभी यहाँ पे हमारे पास बच गया इमेजिनरी नंबर j, हमारे पास यहाँ पे बच गया j, और इसके अलावा ये वाला 2 बच गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 1.6 बचा है। देन उसके बाद 10⁻⁻7 बचा है और 38.2 बच गया है हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा करके इस -7 को हम बना देंगे यहाँ पे -8, है ना, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारे पास बन गया, ये 2 मल्टीप्लाइड था, तो ये हमारे पास बन गया अब आपका j 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 है, 4 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये बन गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 38.2, ये स्क्वायर रेट में और स्क्वायर रूट में, और जो बाहर चल रहा था हमारा वो था 2 पाई 10⁻⁶, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 10⁻⁻4 रह जाएगा बाहर आके, क्योंकि ये भी इवन आपका पावर हो गई इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, तो पहले से था, 4 और बाहर आ गया हमारा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 बाहर आ गया, और ये साथ में बच गया आपके पास 2j मल्टीप्लाइड बाय 38.2, ठीक है, ये हो गया 2j मल्टीप्लाइड बाय 38.2। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन गया आपका 8 पाई 10⁻² बाहर रह गया, 8 पाई 4 twice 8 और साथ में पाई, और 6 - 4 is 2, so 10⁻² अंडर रूट 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड j। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया आपका अंडर रूट 76.4, और इसका स्क्वायर रूट आ गया 8.74, ठीक है। अब ये 8.74 को हम लोग यहाँ पे इजीली लिख लेंगे, ये हो गया 8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² इंटू 8.74 अंडर रूट j, ठीक है, अंडर रूट j। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि बहुत ट्रिकी है, आप सोचेंगे कि अब इसको हम लोग अल्फा प्लस जे बीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
लेकिन उससे पहले हम बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाली वैल्यू देखिएगा आप लोग, बाहर वाली जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8.74, 8.74. So this is 21954.88. ठीक है, अब दो तरीके हैं। अब या तो मैं इसे लिख लूँ 2.1954 इंटू 10⁴, या मैं लिख लूँ इसको 21954.88। तो हम इसको यही लिख लेते हैं 21954.88। तो ये हमारा हो गया 21954.88 अंडर रूट जे। जे इज इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट जे को 0.88 अंडर रूट जे, हमेशा अंडर रूट जे को हम ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अंडर रूट जे को हम ब्रेक कर सकते हैं मैग्नीट्यूड 1 एंड साथ में आपका, अगर हम इसको पूरा नंबर में डिफाइन करें तो एंगल 40 डिग्री के साथ में। ठीक है, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं। वी कैन ऑलवेज राइट इट एज अंडर रूट जे इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री प्लस जे साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ना थीटा 45, ये सिर्फ आपका गुड कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इसको कहते हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ये आपका गुड कंडक्टर के लिए 45 डिग्री होता है। अगर आप इसको जीरो कंडक्टिविटी में जाएंगे या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे तो वहां पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है ना, सो वैलिड ओनली फॉर गुड कंडक्टर। ठीक है ना, फॉर गुड कंडक्टर क्या वैलिड है कि उसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा, ये वैलिड है। ठीक है ना, फॉर गुड कंडक्टर। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 2.1954 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴, और साथ में हमने यहाँ पे लिख लिया cos 45 डिग्री प्लस जे साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली चीज़ को हम सेपरेट कर देते हैं क्योंकि हमने एकदम सेपरेट कंसीडरेशन किया था। इसका हमारे न्यूमेरिकल के कंटिन्यूएशन में मतलब नहीं है, हमें अलग से याद रखना है अपना। ठीक है, नाउ फॉर गुड कंडक्टर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.1954 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे 2.1954 इंटू 10⁴ साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है आपकी, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे 1/√2। तो ये फाइनल जो आपका निकल करके आएगा वो वैल्यू निकल करके आएगी 1.5525 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ प्लस जे 1.5525 इंटू 10⁴। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई।
ये हमने क्या निकाल लिया, गामा। गामा मतलब ये हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट निकाल लिया। अब इसको अगर तुम कंपेयर करोगे अल्फा प्लस जे बीटा से, यानी कि इसको कंपेयर करो आप अल्फा प्लस जे बीटा से, तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट कितना हो गया, ये इसको हम कंसर्न कलर से ही जो है हाईलाइट कर देते हैं। तो अल्फा कितना हो गया, ये 5 इंटू 10⁻⁴, ये आपका एटीन्यूएशन कांस्टेंट हो गया। अब अगर हमें बताना है कि हमारा फेज कांस्टेंट कितना है, ये कलर ठीक नहीं लग रहा, तो हाइलाइटर में कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन चलेगा, यस। तो ये हमारा फेज कांस्टेंट हो गया, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं अपना जे बीटा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू हो गई, दिस इज बीटा। तो ये आपके पास फेज कांस्टेंट और एटीन्यूएशन कांस्टेंट दोनों आ गए। अब इन दोनों की मदद से हम बाकी की चीज़ें निकाल लेंगे। एंड आप लोग आई होप इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये आपका बी हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे देखिएगा एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, attenuation constant alpha is equals to 1.5525 10⁻⁴। तो यहाँ से स्किन डेप्थ कितनी आ गई, स्किन डेप्थ हमारी आ गई डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/α इज इक्वल्स टू 1/1.5525 10⁻⁴। अब यहाँ पे इसको लो, ठीक है, यही वैल्यू थी आपकी, और इसका इन्वर्स कर दो, यानी 1/x निकाल लो। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय ये। तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आ गई। या तो उसको लिख लो, ये लिख लो 4.55 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, कहीं कोई वैल्यू छोड़ दी क्या हमने? देख लेते हैं क्या गड़बड़ क्या हो सकता है, पिछले वाली वैल्यू में क्या हो। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.5525, यस हमने कुछ छोड़ा था वैल्यू, कोई डेसिमल छोड़ दिया था हमने। सो वैल्यू कितनी आ गई अब आपकी यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.64412। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो वैल्यू आपकी आ गई 0.64412 10⁻⁻4 और 6.44 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। ये आपका स्किन डेप्थ आ गया। अब दूसरा उसने हमें फेज कांस्टेंट कैलकुलेट, सॉरी प्रोपगेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने को कहा था। प्रोपगेशन कांस्टेंट हमारा ये आ गया, जहाँ पे हम दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देंगे। ये स्किन डेप्थ आ गई हमारी, और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा था उन्होंने हमसे, नेक्स्ट हमसे पूछा था वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी और निकाल देते हैं यहाँ पर। वेव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेव वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इक्वल इसके इक्वल 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू कितना था हमारा 1.6 मेगा हर्ट्स। तो 1.6 10 रेज़ टू पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय बीटा वैल्यू हमारी यानी कि 1.5525 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर ऑफ 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, न्यूमरेटर में क्या था 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 1.5525। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6.472। अभी इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6.472 मल्टीप्लाइड बाय पावर में कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से निकल करके ऊपर गया तो 10 रेज़ टू पावर ऑफ 2 यहाँ पे आपका आ गया इतने, और वेव वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, एक बार और चेक कर लेते हैं। आई होप वी हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। तो ये है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये आ गया, इसके इक्वेट कर लिया हमने। नाउ डिवाइडेड बाय 1.5525 1.5525, so this is 6.4, ultimately right, this is 6.4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा, वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी मिस्टेक है कैलकुलेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू शेयर इट विद योर fellow students, and again like, share, subscribe, and do leave your queries below in the comment section. Thank you, bye.